नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो जगह जहां संविधान बोलता है, ना कि धर्म या राजनीति। लेकिन सोमवार को इसी न्यायालय में जो कुछ हुआ उसने पूरे भारत के लोकतंत्र को झकझोर दिया। एक वकील अदालत की बेंच की ओर बढ़ता है और अचानक जूता निकालकर देश के मुख्य न्यायाधीश पर फेंकने की कोशिश करता है। ये सिर्फ एक जूता नहीं था, ये उस जहर का प्रतीक था जो पिछले 10 सालों में समाज के भीतर भरा गया है। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर और सत्ता की चुप्पी के नाम पर। वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। अदालत के भीतर नारा लगा और सत्ता बाहर चुप रही। देश के प्रधानमंत्री जो हर मंच से संविधान की मर्यादा की बात करते हैं, वे इस हमले पर मौन हैं। गृह मंत्री जो हर राज्य की कानून व्यवस्था पर ट्वीट करते हैं, वे भी खामोश हैं। और यही खामोशी आज सबसे बड़ा अपराध है। दरअसल इस घटना की जड़ें 1 महीने पहले के उस फैसले में है जब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की बहाली की मांग खारिज कर दी थी। चीफ जस्टिस BR गवई ने उस वक्त कहा था, अगर आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं तो जाकर उनसे खुद कहिए। बस इतना कहना काफ़ी था। सोशल मीडिया पर आग लग गई। कट पेस्ट क्लिप्स चलने लगे, बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया और सनातन का अपमान का नैरेटिव तैयार कर दिया गया। वही नैरेटिव सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की 4 दीवारी के अंदर पहुंच गया। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी जज के कथन का इतना बड़ा अपराध है कि उस पर हमला हो जाए? क्या अब अदालत में बैठे जजों को भी डर कर बोलना पड़ेगा? क्या अब न्याय भी धर्म के चश्मे से देखा जाएगा? अगर हाँ, तो फिर संविधान की आत्मा पर कुठाराघात हो चुका है। आज का भारत आस्था और अंधभक्ति के बीच फंसा हुआ है। मोदी सरकार ने पिछले 1 दशक में एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां धर्म विरोध करने वाले देशद्रोही कहलाएगा, संविधान की बात करने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा माना जाएगा और अब अदालत का फैसला मानने वाला सनातन विरोधी कहा जा रहा है। ये राजनीति नहीं, ये खतरनाक समाजशास्त्र है जहां विचारधारा संस्थाओं को निगल रही है। चीफ जस्टिस गवई का बयान शायद कठोर था, लेकिन वो कानून के दायरे में था। उन्होंने कहा था कि मूर्ति जिस रूप में है उसी रूप में रहे, यानी कि अदालत आस्था की नहीं, पुरातत्व और संविधान की बात कर रही थी। लेकिन ट्रोल आर्मी ने इसे ऐसा पेश किया जैसे न्यायपालिका ही धर्म विरोधी हो गई हो। यही आज की राजनीति का सबसे खतरनाक रूप है, जहां सच्चाई नहीं, भावनाएं हेडलाइन बनती हैं। सोचिए, जिस अदालत के फैसले पर पहले सम्मान के फूल बरसाए जाते थे, आज वहीं जूता फेंका जा रहा है। यह घटना सिर्फ एक सुरक्षा चूक नहीं, यह मानसिकता की विफलता है और इस विफलता के पीछे वह सत्ता है जिसने लोगों को धर्म के नाम पर क्रोधित किया, लेकिन संविधान के नाम पर शांत नहीं किया। मोदी सरकार के दौर में संस्थानों पर हमला कोई नई बात नहीं है। प्रेस पर हमले हुए, यूनिवर्सिटीज़ पर हमले हुए, अब सुप्रीम कोर्ट तक को बख्शा नहीं गया और हमेशा वही जुमला सुनाई देता है, ये अलग थलग घटना है। लेकिन जब हर हफ्ते कोई अलग थलग घटना हो तो समझ लीजिए वो एक पैटर्न है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा, न्यायपालिका हमारी ताकत है, लेकिन आज जब वही ताकत हमले की शिकार हुई तो उनकी सरकार की जुबान सिल गई। ये वही सरकार है जो हर छोटी मोटी घटना पर ट्वीट कर देती है, मगर जब लोकतंत्र की नींव हिलती है तब आंख मूंद लेती है, क्योंकि यहाँ वोट की चिंता है, संविधान की नहीं। वहीं इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि वकील ने जिस नारे का इस्तेमाल किया, सनातन का अपमान, वही नारा बीजेपी नेताओं ने पिछले कुछ महीनों में बार बार मंचों से उछाला है। एक सोची समझी रणनीति के तहत हर आलोचना को सनातन विरोध में बदल दिया गया, यानी हर असहमति को जब आस्था के खिलाफ बताकर दबा दिया जा रहा है। आज अदालत के भीतर हमला हुआ, कल शायद संसद के भीतर भी कोई हमला हो जाए, क्योंकि जब गुस्सा पाला जाता है और संविधान को भुला दिया जाता है तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। और यही तो इस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। संविधान कमजोर, सत्ता मजबूत। CJI गवई ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश को फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है जब कानून की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति पर हमला होता है। फर्क पड़ता है जब न्याय के मंदिर में नारे लगते हैं। फर्क पड़ता है जब धर्म संविधान के ऊपर उठ जाता है और फर्क पड़ता है जब सत्ता मौन रहती है। क्या यही अमृतकाल है जहां संविधान पर हमले हो और सरकार उसे घटना कहकर भूल जाए? क्या यही वो नया भारत है जहां भक्त तय करेंगे कि जज क्या बोलेगा? अगर हाँ, तो फिर लोकतंत्र नहीं बचा, सिर्फ प्रचार बचा है। आज जरूरत है उस आवाज की जो कह सके, न्याय का सम्मान किसी धर्म से कम नहीं। लेकिन अफसोस है, आज वो आवाज अदालत के बाहर से नहीं, भीतर से उठी और सत्ता ने उसे भी अनसुना कर दिया। इतिहास में
एक काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई जो हैं वो संविधान के संरक्षक भी हैं, संविधान को ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना कोई छोटी घटना नहीं है, और मुझे तो लगता है कि ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि एक दलित का बेटा भी सीजीआई बन सकता है। ये बाबा साहेब का सपना था। तो जो हम बार बार बोल रहे हैं कि देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर नफरत भर दी गई, ये उसी की परिणाम है, ये उसी का नतीजा है। दलित और मुसलमान होना देश के अंदर इन लोगों के लिए ऐसा हो गया जैसे गाली हो, और ये उसी का नतीजा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस सोच से निपटने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, देश को बर्बादी के कगार पर चला गया, इतनी नफरत मत बोइए। पूरे विश्व में हम अकेले खड़े रह गए हैं। आप विश्व गुरु बनने चले थे, जितने हमारे दोस्त थे सब चले गए। रशिया भी पाकिस्तान, सऊदी अरब भी पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका आपस में एक दूसरे के राइवल, लेकिन दोनों पाकिस्तान। आप कहां हैं? क्योंकि हम जिसके थे उसके हो नहीं सके, और जो हमारा हो नहीं सकता उसके पीछे हम दौड़ रहे थे। आज हम इस स्थिति में आके खड़े हो गए, और ये जो तमाम तरह देश में घटनाएं हो रही हैं, पूरे विश्व में हमारी बदनामी हो रही है। याद रखिए, जब धर्म राजनीति बन जाए तो न्याय शिकार बन जाता है। आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला सिर्फ एक इंसान पर नहीं, या पूरे संविधान पर हमला है, और इस हमले के पीछे अगर सत्ता की खामोशी है तो यकीन मानिए इतिहास ये चुप्पी माफ नहीं करेगा। देश को अब तय करना होगा, हम सनातन के नाम पर जीना चाहते हैं या संविधान के नाम पर, क्योंकि दोनों साथ नहीं चल सकते। जब तक धर्म राजनीति का औजार बना रहेगा तब तक न्याय का दरवाजा असुरक्षित रहेगा। ये वक्त सत्ता से सवाल मांगता है। प्रधानमंत्री जी, क्या आप अपनी चुप्पी से सहमति जता रहे हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट भी आपके नैरेटिव की सीमा में आ गया है? और अगर नहीं तो देश जानना चाहता है कि न्याय के खिलाफ ये अपराध आपकी आंखों के सामने क्यों हुआ। सवाल सिर्फ ये नहीं कि सीजीआई पर हमला क्यों हुआ, सवाल ये भी है कि सत्ता खामोश क्यों रही, क्योंकि कभी कभी चुप रहना भी हमले का हिस्सा होता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।